हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सुजुकी जिक्सर के जेन्युइन बॉडी पार्ट्स, जिसमें हमने लिया है पीछे का कंप्लीट मडगार्ड। बेसिकली 3 पार्ट में सुजुकी जिक्सर का मडगार्ड आता है, एक सेंटर पार्ट, एक है फ्रंट का पार्ट और एक है रियर का पार्ट। तो 3 पार्ट में मडगार्ड आता है। तो तीनों पार्ट हमने लिए हुए हैं, वो भी सुजुकी के जेन्युइन, जो कि मिलना बहुत ही रेयर हो जाता है। बेसिकली ऑर्डर पर आता है, प्लास्टिक पार्ट कोई भी हो ऑर्डर पर ही आता है मेरे पास। तो इसमें भाई हमने 15 दिन पहले ऑर्डर दिया हुआ था, माल आज आया है। तो सोचा आपको एक बार इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दें, कैसे कैसे पार्ट होते हैं ये तीनों, वो भी दिखा देते हैं। क्योंकि किसी को पता है कि सिंगल मडगार्ड तो भाई मडगार्ड होता है, सीधा एक ही सीधा सा होगा, परंतु ऐसा नहीं होता भाई। 3 पार्टों में मडगार्ड होता है। तो ये जिसके भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और कितने का है ये भी क्लियर हो जाएगा, क्या पार्ट नंबर है ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा एक हमारे पास वाइजर है सुजुकी जिक्सर का, ब्लू कलर का वाइजर है, स्टिकर नहीं आता। जेन्युइन कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कंप्लीट स्टिकर के साथ कंप्लीट बनाती है मैचिंग में, परंतु सुजुकी ऐसा नहीं करती। सुजुकी के कोई भी जेन्युइन पार्ट को अगर आप खरीदते हैं बॉडी पार्ट को, तो उस पर स्टिकर नहीं मिलेगा जिक्सर में स्पेशली। तो बॉडी पार्ट में हमने फ्रंट का वाइजर लिया हुआ है, ऊपर वाइजर के ऊपर जो क्लियर शीशा होता है वो भी लिया हुआ है, जिसे हम विंडशील बोलते हैं। उसके अलावा राइट साइड का पैनल लिया हुआ है वाइजर का, और राइट साइड का ही वाइजर के नीचे वाला पैनल लिया है, जिसे हम इंजन गार्ड का पैनल बोल सकते हैं आप। तो ये सारे पार्ट हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। क्वालिटी ऑब्वियसली जेन्युइन है तो अलग ही बातचीत होगी, और कितने कितने के आते हैं ये भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मडगार्ड से, रियर मडगार्ड यानी कि रियर फेंडर से। तो रियर फेंडर हमारे पास 1, 2 और एक ये 3। एक है सबसे लास्ट वाला पार्ट, एक होता है सेंटर वाला पार्ट, और एक होता है अंदर वाला सबसे शुरुआत का पार्ट, जो कि आगे के उससे स्विंग आर्म से टकरा जाता है। तो ये हम बीच इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट सबसे अंदर रहेगा पहला, उसके बाद ये दूसरा इस तरीके से, और उसके बाद ये तीसरा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले लेंगे सबसे अंदर जो रहेगा टायर के उस पार्ट को। तो इसकी आपको अनबॉक्सिंग दिखाने से पहले एमआरपी और पार्ट नंबर दिखा देते हैं। तो पार्ट नंबर है इसका 631134J00000। फेंडर रियर क्वांटिटी 1 पीस, एमआरपी है 341 रुपये। भाई सस्ता है काफ़ी। और दूसरे पार्ट को भी ले लेते हैं एक साथ, जो इसके बाद वाला पार्ट है वो है, उसकी जो पार्ट नंबर है उसको भी देख लेते हैं। तो इसका पार्ट नंबर है 63131334J0000। ब्रैकेट रियर फेंडर, ये ब्रैकेट है पीछे के मडगार्ड का, जिसकी एमआरपी है 189। अब आते हैं अपना लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा है, 437 रुपये का। भाई ऐसा इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे महंगा तो ये वाला पार्ट होना चाहिए था हमारा, जो इन्होंने सस्ता कर रखा है। खैर कोई बात नहीं, कंपनी की अपनी पॉलिसी है। तो इसका पार्ट नंबर है 63311334J000। एक्सटेंशन रियर फेंडर, ये पीछे के मडगार्ड का एक्सटेंशन है। ये जो दोनों बेसिकली रियर मडगार्ड तो हमारा ये वाला पार्ट है, बेसिकली रियर मडगार्ड हमारा ये वाला पार्ट है। ये जो 2 पार्ट हैं ये इसके सपोर्टिंग पार्ट है, एक इसका एक्सटेंशन हो गया, एक इसका ब्रैकेट हो गया। अब जो एक्सटेंशन है इसकी एमआरपी है 437 रुपये। अगर 437, 4 और 3 7 और एक 8 और एक 9, मतलब मोटा मोटी 1000 रुपये का फेंडर है रियर फेंडर। तो भाई अगर एक ही पार्ट में होता तो हो सकता है थोड़ा सस्ता हो जाता, 500-600 रुपये का हो जाता है। खैर कोई नहीं, अनबॉक्स करते हैं इसको फटाफट से और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी की अगर बात आती है सुजुकी के अंदर कि सुजुकी की क्वालिटी कैसी होगी, तो भाई मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं सुजुकी के जेन्युइन पार्ट पर, क्योंकि सुजुकी के जेन्युइन पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आज तक सुजुकी के किसी भी पार्ट में कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जितने भी कंपनियां हैं, बजाज में एक बार के लिए कंप्लेंट आ जाएगी, हीरो में कंप्लेंट आ जाएगी, पर सुजुकी में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया अभी तक। तो ये हमारा रियर फेंडर है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लीजिए। उसके अलावा ये रियर एक्सटेंशन सॉरी रियर एक्सटेंशन है, ये हमारा रियर मडगार्ड है। तो इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं लगे हाथों, और क्वालिटी देखते हैं इसकी भी कैसी है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बबल पैकिंग से इन्होंने इसे रैप किया हुआ है, क्योंकि बबल पैकिंग में होने से इनको डैमेज नहीं हो पाता, कुछ भी टूट फूट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर भाई इन्होंने फर्स्ट एड किट के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर अंदर कुछ कोड वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, पार्ट नंबर वगैरह सारा इन्होंने यहाँ पर अंदर मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली ये है हमारा रियर मडगार्ड जो अंदर तक जाएगा। उसके बाद ये एक्सटेंशन है रियर मडगार्ड का, देखते हैं इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं खोल के। भाई 3 पार्ट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन डाल दिया है इन्होंने। ये आ गया हमारा, ये इसका एक्सटेंशन है। तो भाई ये जो मडगार्ड है
बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल की क्वालिटी है इसकी भी। और अगर बात करें प्लास्टिक की तो इसकी जो प्लास्टिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मजबूत प्लास्टिक है। और यहाँ पर भी इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। ब्रैकेट, रियर फेंडर देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में सुजुकी ने लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट रियर फेंडर। यहाँ पे पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है 6313134J। और बाकी क्वालिटी की तो बात करें, क्वालिटी तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। तो फेंडर को साइड करते हैं फटाफट से और आते हैं अपना इसके वाइजर के ग्लास के ऊपर, जिसे हम विंडसील बोलते हैं। विंडसील बेसिकली जो है इसके अंदर जेन्युइन, देख लेते हैं पन्नी उतार के। हाँ भाई 100% जेन्युइन विंडसील की ये खासियत है कि उसके अंदर जो आपको आर्दर्शिता मतलब पारदर्शिता, उसकी पारदर्शिता बिल्कुल एकदम क्लियर होती है। अगर आप इसे लोकल खरीदेंगे तो आपको इतनी क्लियर विंडसील नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर और इसकी फिनिशिंग की भी एक अलग ही क्वालिटी होगी। जेन्युइन के अंदर फिनिशिंग एकदम प्रीमियम क्वालिटी की मिलेगी, लोकल के अंदर आपको फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी। आते हैं इसके प्राइस पर, तो इसका प्राइस है 351 रुपये और पार्ट नंबर है इसका 94611334J0000। क्वांटिटी 1 पीस। पैकिंग इसकी जनवरी 2022 की पैकिंग है, यानी कि 351 रुपये जो है इसके, ये पुरानी MRP के हैं। अब MRP इसकी बढ़ चुकी है। तो इसको साइड करते हैं और आते हैं अपना बाकी के पार्ट्स पे, जो कि है हमारा वाइज़र। तो मेन वाइज़र है, पहले वाइज़र को ले लेते हैं। तो ये हमारा वाइज़र है। सबसे पहले इसका पार्ट नंबर दिखा देते हैं और MRP दिखा देते हैं आपको। पार्ट नंबर है इसका 94411334J00YSF कॉलिंग बॉडी ब्लू। क्वांटिटी 1 पीस और MRP है 1505 रुपये। सबसे महंगा पार्ट है। क्यों है इतना महंगा? क्योंकि कलर वाला पार्ट है इसलिए महंगा है। अगर कलर नहीं होता तो ये सस्ता होता। तो इसे अनबॉक्स करते हैं फटाफट से और देखते हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ये जो है फ्रंट का वाइजर होता है। यहाँ पे हेडलाइट का जो हमारा सिस्टम है वो आ जाएगा और ये हमारा ऊपर विंडसील आ जाएगी यहाँ पर। तो ब्लू कलर का है, अंदर से भी ब्लू कलर है और बाहर से भी। अंदर भी हल्का फुल्का पेंट लग जाता है, लेकिन फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग एक नंबर है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्यों है? क्योंकि सुजुकी जेन्युइन है। अगर ये लोकल होता तो क्वालिटी इसमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो इसको साइड करते हैं और आते हैं अपना दूसरे पार्ट पे। तो इससे अटैच है हमारे पास जो ये पार्ट है, इसको निकाल लेते हैं। तो इसी के नीचे का राइट साइड का पैनल है ये, और इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो इसको पहले साइड करते हैं और आते हैं इसकी MRP पे और टैक्स इसके प्राइसिंग पे। तो अगर बात करें इसके पार्ट नंबर की, तो पार्ट नंबर है इसका 94431340J00YSF कॉलिंग साइड अपर राइट। क्वांटिटी 1 पीस और MRP है 1337 रुपये। भाई ये जितने भी कलर पेंटेड पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अभी तक हमने जो फेंडर की अनबॉक्सिंग की, रियर मडगार्ड की, वो पेंटेड पार्ट नहीं थे इसलिए सस्ते थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेंटेड है। बेसिकली पेंट बहुत महंगा पड़ जाता है कंपनी का जेन्युइन। तो ये पेंटेड है, स्टिकर नहीं है। स्टिकर इस पर अलग से लगेंगे, वो अलग से परचेस करने पड़ेंगे, तब जाके स्टिकर की कॉस्टिंग अलग आएगी। तो वैसे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ये भाई हमारा कॉलिंग था राइट साइड का अपर वाला। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि इसका अपर वाला पार्ट है, ये लोअर है। तो यहाँ पर भाई हमारा एक और इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं, MRP देख लेते हैं। पार्ट नंबर इसका 944334J00YSF कॉलिंग साइड लोअर राइट ब्लू। 1292 रुपये MRP है इसकी। तो भाई ये हमारा मेन जो है, ये हमारा वाइजर हो गया। ये हमारा वाइजर के साथ इसमें लोअर में जाएगा एक पार्ट, और एक और इसके नीचे लगेगा, क्योंकि SF जो होती है वो पूरी वाइजर वाली होती है। तो ये भाई SF के ही हमारा पार्ट्स हैं। तो इसकी भी MRP बहुत ही ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा क्यों है आपको बता चुका हूँ मैं। जितने भी पेंटेड पार्ट होंगे उनकी MRP ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ब्लैक पार्ट होंगे, मैट ब्लैक में या डल में विदाउट पेंटेड, तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो इसको भी फटाफट से निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं इसकी भी क्वालिटी को। तो यहाँ पर भाई इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी भी क्वालिटी वैसे मानना पड़ेगा, सुजुकी की क्वालिटी वैसे भी अलग होती है, नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर इंजन के पार्ट्स की बात करें तो इंजन के पार्ट्स की भी क्वालिटी एकदम अलग लेवल की है, और बॉडी पार्ट की बात करें तो बॉडी के पेंट की क्वालिटी भी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की। वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और बस ये है कि थोड़े से महंगे बहुत हैं। विदाउट स्टिकर इतने महंगे हैं, तो सोचो स्टिकर अलग से लगेंगे तब कितना महंगा पड़ेगा।
तो भाइयों आपकी क्या राय है बॉडी पार्ट्स को लेकर सुजुकी के, कि आपके हिसाब से महंगे हैं बहुत ज़्यादा या सस्ते हैं बहुत ज़्यादा? अगर क्वालिटी की बात करें तो रीजनेबल है, और अगर वैसे बात करें नॉर्मली हीरो से कंपेयर करके तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।